हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कुशल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, तो वो है 3:2। कितना है? 3:2 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। इसमें पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात और इसमें पूछा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तब होता है 2:3। कितना है? 2:3। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो वो होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र का रंग कैसा होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र का रंग होता है गहरा नीला। कैसा होता है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन के जो लेखक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। और कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, यानी कि कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको गाने की अवधि कितनी है, तो वो है 65 सेकंड। कितनी है? 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो वो है आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो वो है आनंद मठ से। अगला है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो वो लिया गया है शीर्ष भाग। कौन सा लिया गया है? शीर्ष भाग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में कितने होते हैं? रियल में हो गए 4, एक दिखाई नहीं देता है।
ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं 3, लेकिन होते कुछ कितने हैं उसमें? 4 हो गए। अगला है भारत के राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो की गई है शक संवत को। किसे की गई है? शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास महीना कौन सा है? तो वो है चैत्र। कौन सा है? चैत्र। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो वो होता है फाल्गुन। कौन सा होता है? फाल्गुन। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से पहले कौन था? तो बाघ से पहले था शेर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। अगला है अब पढ़ेंगे हम पुरस्कार एवं विजेता। प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1965 से। अगला प्रश्न है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? वो था सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त विजेता महिला साहित्यकार कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तानसेन सम्मान जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? वो किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को मिला। किसे मिला? देविका रानी को। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के जो साहित्यकार हैं वे हैं B.S. नायपाल। B.S. नायपाल। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार सन 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। और पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? तो वो मिला था गीतांजलि पर। अगला प्रश्न है भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो हुआ था 1954 में। सामान्य जानकारी। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है?
तो वो है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। अगला है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो अयोध्या का प्राचीन नाम है साकेत। कौन सा है? साकेत। अगला क्वेश्चन है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 161 फीट। कितनी है? 161 फीट। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो रेफ्रिजरेटर में होती है फ्रीऑन या CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? तो ओजोन परत को CFC गैस नुकसान पहुंचा रही है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन एक ही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति गोरखपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाते हैं। कौन मनाते हैं? थारू जनजाति। कौन सी मनाती है? थारू। अगला प्रश्न है सिरंगी रामपुर में सिरंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है फर्रुखाबाद। कहाँ है? फर्रुखाबाद में। रामनगर ये मेला कहाँ लगता है? तो वो भी फर्रुखाबाद में ही लगता है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो वो लिखा है बांग्लादेश का, जिसे आमार सोनार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पर मिला था। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ? तो वो हुआ देवगढ़ में। क्वेश्चन अगला है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे पर जंग लगने पर उसके भार बढ़ता है। क्या होता है? भार बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो वो करती है थारू। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो नदी द्वीप है वो है माजुली। कौन सा है? माजुली। और अगला क्वेश्चन है माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? तो वो है असम में। अगला प्रश्न है माजुली नदी द्वीप असम के किस जिले में है? तो माजुली नदी द्वीप जो है वो असम के पातालपुरी या जोरहाट में है। अगला प्रश्न है माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो वो है ब्रह्मपुत्र, यानी कि माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील या ठोस में। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? वो होती है निर्वात में। भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु केंद्र है वो है तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला है परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो वो है नरौरा बुलंदशहर में। यूपी का जो है नरौरा बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है
भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो वो है सोनभद्र। कहाँ की गई है? सोनभद्र। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई है। किससे की गई है? रूस की सहायता से। अगला प्रश्न है, यूपी में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। कहाँ होती है? मथुरा जिले में। और यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? वो होती है गोरखपुर में। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? होती है मौसिनराम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? होती है मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है बनरावत। कौन सी है? बनरावत। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से बनाया गया है? तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी रूस की सहायता से बनाया गया है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो वो भी रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया करता था। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो वो है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। किसे जाना जाता है? कन्नौज को। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है मुरादाबाद को। अगला प्रश्न है, पेड़ा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है मथुरा। और पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा को। सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है फिरोजाबाद को। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं एंड। वीडियो महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 नवंबर को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कुशल में। तो दोस्तों आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को।
कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला है विश्व वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगला है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को ही अहिंसा दिवस भी कहते हैं, तो वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला है अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है विश्व सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है 3 मई को। विश्व सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? यानी कि सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 1973 को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है सिंचाई का दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंचाई का दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कुशल। तो दोस्तों आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 जून को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? 21 मार्च को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला है, विश्व